How are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. Students, आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है साउंड। ये है क्लास 8 का चैप्टर। ठीक है, इसके बारे में आप सब लोगों को बहुत हद तक पता ही होगा कि साउंड क्या होती है, क्योंकि हम डेली लाइफ में साउंड सुनते रहते हैं। सुबह से शाम तक पता नहीं कितनी साउंड्स हम सुनते हैं, है ना। द टीचर टीचिंग इन द क्लास, द डॉग्स बार्किंग, है ना, हॉर्न्स ऑफ द व्हीकल्स, और मोबाइल रिंग की आवाज़, टेलीविज़न में आवाज़, कुकर की विसल की आवाज़, पता नहीं कितने साउंड्स हम लोग सुबह से शाम तक सुनते हैं, है ना। तो साउंड क्या होती है, तो चलिए जल्दी से अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, साउंड क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, साउंड क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ना, वाटर एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है। इसी तरीके से साउंड यानी कि ध्वनि, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? ध्वनि। ध्वनि भी एक तरीके की क्या है? एक एनर्जी है। ठीक है, ये भी क्या है? एक तरीके की एनर्जी है। अब ये जो साउंड है ये हमें किस चीज की सेंसेशन देती है? ये हमें देती है हियरिंग की सेंसेशन, है ना। कोई भी चीज है, अगर मैंने एक मार्कर से इस बोर्ड को अगर मैंने हिट करा तो आपको साउंड सुनाई दी। तो ये किसकी वजह से सुनाई दे रही है? क्योंकि जो ये साउंड है ये हमें हियरिंग की सेंसेशन दे रही है। इसके द्वारा जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, जो कंपन निकल रहा है, उसकी वजह से हमारे कानों को ये सुनाई दे रही है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि साउंड इज अ एनर्जी दैट गिव्स अस, हमें क्या देती है वो? दैट गिव्स अस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। ये तो बहुत सिंपल सी बात थी, है ना। ये तो बहुत सिंपल सी बात थी। लेकिन अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि मैम अगर ये सेंसेशन देती है हियरिंग की, लेकिन साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? एक हिट कर देने से साउंड कैसे प्रोड्यूस हो गई? ये बात आती है। और अगर चलो प्रोड्यूस हो भी गई तो ये एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे ट्रैवल हुई? जैसे मैं यहाँ बोल रही हूँ तो आपको सुनाई दे रही है, तो किस तरीके से ये साउंड एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रैवल कर रही है ना। हम लोगों को ये साउंड किस तरीके से सुनाई दे रही है? हमारे ह्यूमन ईयर में क्या क्या फंक्शंस हैं जिसकी वजह से हम साउंड को सुन सकते हैं? तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको आज के चैप्टर में जरूर मिलेगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। साउंड में ऐसी क्या खास बात है कि वो प्रोड्यूस होती है ना। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस? ठीक है, आई होप आप सब लोग नोट्स अच्छे से बना रहे होंगे, अपना नोटबुक पेन लेकर अच्छे से बैठे होंगे, है ना। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड? कैसे प्रोड्यूस होती है साउंड? ठीक है, साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है एक टू एंड फ्रो मोशन से या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन से। किसके मोशन से? जो भी आप मीडियम, जिस भी मीडियम में आप साउंड सुन रहे हो उस मीडियम के मॉलिक्यूल्स के। नहीं आई बात समझ में? देखिए, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं कौन से मीडियम में खड़ी हूँ? मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, एयर है आसपास, वाटर तो नहीं है ना। तो मेरा मीडियम क्या हुआ? यहाँ पे एयर है। अब अगर जैसे ही मैं बोल रही हूँ तो बोलने से जो मेरे आगे के एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? आपस में एक दूसरे को स्ट्राइक कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी क्या प्रोड्यूस हो रही है? साउंड प्रोड्यूस हो रही है। यानी कि मीडियम ऑफ मॉलिक्यूल्स में कुछ मोशन, कुछ कंपन पैदा होता है। ठीक है, मीडियम ऑफ मॉलिक्यूल्स में कुछ मोशन पैदा होता है। और मोशन किस तरीके का होता है? इस तरीके से होता है, राइट एंड लेफ्ट। ये एक स्माइली लग रही होगी आपको, है ना। टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं ऐसे। ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है, राइट। या फिर बैक एंड फोर्थ इस तरीके से होती है। जैसे आप झूला झूलते हैं ना, वो स्विंग वाला, आगे पीछे जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। अगर बैक एंड फोर्थ मोशन हो या फिर टू एंड फ्रो मोशन हो तो उस मोशन की वजह से कुछ वाइब्रेशंस, कुछ कंपन जो है महसूस होता है, उसे हम उसकी वजह से क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? वाइब्रेशंस। क्या कहते हैं?
वाइब्रेशंस, और इसीलिए वाइब्रेशंस की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। तो अगर हम यहाँ तक का अभी तक अपना देखें तो हमने क्या पढ़ा कि साउंड क्या है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये एक ऐसी एनर्जी है दैट गिव्स द सेंसेशन ऑफ हियरिंग, जिसकी वजह से हम कुछ ना कुछ चीजें सुनते हैं, है ना। और ये किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच आर कॉल्ड एज वाइब्रेशंस। ठीक है बच्चों, तो चलिए वाइब्रेशन की डेफिनेशन लिखते हैं। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होती है, द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is called vibration। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वाइब्रेशन कहते हैं। इतनी चीज समझ में आ गई। एंड these vibrations, यही वाइब्रेशंस क्या करती है, प्रोड्यूसेस साउंड। यही वाइब्रेशंस जो है साउंड को प्रोड्यूस करती हैं। बस इतनी सी बात है, इतनी चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कई चीजों की वाइब्रेशंस हम लोग महसूस करते हैं, कईयों की हमें दिखाई भी देती है, लेकिन कई चीजों की वाइब्रेशंस हमें दिखाई नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक डिश ली, है ना, एक प्लेट ली और उसके अंदर मैंने पानी भर दिया, ठीक है, अब मैंने उसको एक स्पून की हेल्प से उसके एक एज को स्ट्राइक करवाया। ठीक है, मैंने एक स्पून की हेल्प से उसके एक एज को स्ट्राइक करवाया, तो उससे क्या होगा, इसमें वाइब्रेशन पैदा होगी और इस तरीके की हमें दिखाई देगी, है ना, जिन्हें हम कहते हैं वेव्स, है ना, ये लहरें हमें दिखाई देती है ना। आप एक पत्थर जो है उसके अंदर मारो पॉन्ड ऑफ वाटर में, तो आपको इस तरीके की सर्कुलर चीजें दिखाई देंगी, है ना, सर्कुलर मोशंस दिखाई देंगे वाटर मॉलिक्यूल के, तो उन्हें हम कहते हैं वेव्स। यहाँ तो हमें वाइब्रेशन दिखाई दी, लेकिन जैसे हम बोल रहे हैं तो मेरे बोलने से आपको एयर मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही। तो इसका मतलब कि सम वाइब्रेशंस वी कैन सी, ठीक है, बट the amplitude of some vibrations are so small that we can't see them। हम उन्हें देख ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि उनका क्या होता है, एम्पलीट्यूड जो है बहुत छोटा होता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, बहुत छोटा होता है। एम्पलीट्यूड मतलब लेंथ, जैसे कि ये आपकी वाइब्रेशंस है ना, किसी किसी चीज में तो ये दिखाई देती हैं और किसी किसी चीज में ये इतनी छोटी होती है कि वो हमें दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट रहा इसके बारे में। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात लें, ठीक है, मजेदार सी बात है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात लें तो कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो स्ट्रिंग्ड होते हैं, जिसके ना तार होती है, जैसे सितार, गिटार, वायलिन। उनकी हम स्ट्रिंग को प्लग करते हैं, अगर छेड़ते हैं तो हमें साउंड सुनाई देती है ना। और अगर हम तबला और ढोलक की बात करें तो उनका जो मेम्ब्रेन होता है, अगर हम उनको हिट करते हैं तो मेम्ब्रेन में वाइब्रेशंस होती हैं, वो हमें साउंड प्रोड्यूस करके देती हैं, है ना। ऐसे ही अगर हम एयर होल वाले इंस्ट्रूमेंट की बात करें, फॉर एग्जांपल आप फ्लूट ले लीजिए, शहनाई ले लीजिए, है ना, बांसुरी, शहनाई, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एयर को ब्लो करते हैं और जो एयर होल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं और हमें बहुत ही ज़्यादा स्वीट वॉइस सुनाई देती है। यही होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो ये रही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात। ठीक है, अब क्या, अगर हमने सितार के स्ट्रिंग को प्लग करा तो क्या सिर्फ स्ट्रिंग की आवाज़ सुनाई देगी? नहीं, उसकी जो पूरी बॉडी है सितार की, वो पूरी बॉडी ही वाइब्रेट करेगी। तो जो हमें आवाज़ सुनाई दे रही है ना बच्चों, वो किसकी है, पूरी बॉडी की है।
क्योंकि जैसे कि अगर हमें कोई स्लैप मारे, है ना, थप्पड़ मारे, तो क्या होता है, सिर्फ यहीं पे ही वाइब्रेशंस नहीं होती, पूरी बॉडी कई बार वाइब्रेट करने लग जाती है ना, एक मजाक वाली बात है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम स्ट्रिंग के जैसे सितार, गिटार, उनकी स्ट्रिंग को प्लग करते हैं तो उसकी वजह से उनकी पूरी बॉडी भी क्या करती है, वाइब्रेट करती है, और जो हमें आवाज़ सुनाई देती है वो उनकी पूरी बॉडी की ही वाइब्रेशंस की आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। आई होप इतना टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब बात आती है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से आवाज़ प्रोड्यूस होती है ना। हमने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ा कि किसी में एयर होल्स होते हैं, किसी के मेम्ब्रेन होते हैं, किसी की स्ट्रिंग होती है। तो मैम ह्यूमन बॉडी में ऐसी क्या चीज़ होती है, तो चलिए आइए देखते हैं हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो अपना अगला हेडिंग डालिए, आप अगली हेडिंग डालिए, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अगर आप अपनी फिंगर से यहाँ अपने गले पर, है ना, टच करके देखेंगे अपने थ्रोट पर, तो कोई एक हार्ड सी चीज है जो ऊपर नीचे हिलती रहती है, ना, चाहे आप बोलो, चाहे आप सिंग करो, गाना गाओ, है ना। तो ये क्या होती है, या आप कोई चीज खाओ या आप कोई चीज स्वॉलो करो, तो एक हार्ड सी चीज आप महसूस करोगे, वो ऊपर नीचे जाती रहती है ना। उसको हम कहते हैं वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंक्स, जिसके अंदर साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय, साउंड इन ह्यूमंस इज प्रोड्यूस्ड बाय वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स, उसका नाम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं लैरिंक्स, ठीक है। प्रेजेंट इन द थ्रोट, वो थ्रोट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये चीज मुझे समझ में आ गई है ना, आप सब लोगों को भी समझ में आ गई होगी कि वॉइस बॉक्स यहाँ होता है। ये कहाँ होता है, विंड पाइप के बिल्कुल अपर एंड पे, ठीक है। प्रेजेंट एट द upper end of the windpipe, ठीक है। यानी कि जो हमारे सांस की नली होती है ना, उसके बिल्कुल अपर एंड पे होता है, ठीक है। यहाँ से हमारा जो है वॉइस बॉक्स से आवाज प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब इस वॉइस बॉक्स के अक्रॉस दो वोकल कॉर्ड्स स्ट्रेच्ड होती हैं, जैसे कि आप एक पेंसिल बॉक्स ले लीजिए और उसके अक्रॉस दो रबर बैंड लगा देते हैं और उसको प्लग करते हैं तो आवाज आती है ना। इसी तरीके से ही हम इस वॉइस बॉक्स के अक्रॉस क्या अटैच्ड है, वोकल कॉर्ड्स, और कितनी, 2, ठीक है। सो 2 वोकल कॉर्ड्स, लिखते जाइए साथ साथ क्योंकि लिखेंगे तो याद रहेगा हमेशा। 2 वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस, स्ट्रेच्ड का मतलब खिंची हुई है, आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस किसके अक्रॉस, अक्रॉस द वॉइस बॉक्स के अक्रॉस, ठीक है। और उनके बीच में एक पतली सी स्लिट है, मतलब जगह छूटी हुई है उनके बीच में, ठीक है। हैविंग अ नैरो स्लिट बिटवीन देम, उनके बीच में एक नैरो यानी एक पतली सी जगह बची हुई है, नैरो स्लिट बिटवीन देम। क्यों बची हुई है मैम वो जगह, जुड़े क्यों नहीं हुए दोनों वोकल कॉर्ड्स, क्योंकि उसके अंदर से ही तो एयर पास थ्रू होगी, ठीक है। हैविंग अ नैरो स्लिट बिटवीन देम थ्रू विच एयर पासेस। आई होप इतना आप सबको क्लियर हो गया होगा कि नैरो स्लिट क्यों है, उसी में से तो एयर पास करेगी। अब ये एयर कहाँ से आती है, हमारी जो लंग्स होती हैं वो फोर्स करती हैं, ठीक है, फोर्स्ड बाय द लंग्स। यहाँ पे आप लिख सकते हैं फोर्स्ड बाय द लंग्स। ये जो लंग्स होती हैं हमारी, ये एयर को पुश करती हैं, फोर्स करती हैं, जाओ, ठीक है। जब हम बोलते हैं तो वो जो एयर है वो नैरो स्लिट में से पास होती है, वोकल कॉर्ड्स को हिलाती है, तो वॉइस बॉक्स में से आवाज निकलती है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। समझ में आ गई बात कि ह्यूमन बॉडी में आवाज कैसे प्रोड्यूस होती है, ध्वनि कैसे प्रोड्यूस होती है। ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को अच्छे से,
ठीक है, अब हम आगे आते हैं कि ठीक है कि वॉइस बॉक्स में से आवाज़ निकल रही है, पर आवाज़ निकलने के बाद दूसरे के कान तक कैसे पहुंच रही है, यानी कि साउंड ट्रैवल कैसे कर रही है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था ना। तो उसका भी जवाब आपको आज की क्लास में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखिए हेडिंग, हाउ द साउंड प्रोपगेट्स। ठीक है, द प्रोपगेशन ऑफ साउंड, द propagation of sound, the propagation of साउंड। ठीक है, अब साउंड कैसे प्रोपगेट करती है। ठीक है, तो मान लीजिए ये मेरा एक मीडियम है। ठीक है, मीडियम यानी मान लो मैंने एयर ले लिया। ठीक है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है। ठीक है, और वो बोल रहा है। ठीक है, वो बोलेगा, बोलने के बाद जो उसके आगे मीडियम का पहला मॉलिक्यूल होगा वो उसमें अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमने पहले ही, ये सबसे पहले ही हमने पढ़ा था, साउंड एक एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है ना एक जगह से दूसरी जगह। तो जब ये बंदा बोलेगा, जब ये इंसान बोलेगा, ये पर्सन बोलेगा, तो हमारे जो एयर के मॉलिक्यूल हैं वो क्या होंगे, वो उससे अपनी एनर्जी ले लेंगे। ठीक है, ये जो अपनी एनर्जी है साउंड की वो यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, फिर ये दूसरे मॉलिक्यूल को हिट करेंगे, फिर ये तीसरे मॉलिक्यूल को, ऐसे ऐसे करके ये हिट होती जाएगी और एक जगह से दूसरी जगह तक साउंड क्या करेगी, ट्रैवल करेगी। समझ में आ गई बात, कैसे साउंड प्रोपगेट करती है, ट्रैवल करती है। ठीक है, सो क्या होता है कि द साउंड ट्रांसफर्स इट्स एनर्जी, वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करती है। साउंड ट्रांसफर्स इट्स एनर्जी टू द नेबरिंग मॉलिक्यूल ऑफ द मीडियम। मीडियम कोई भी हो सकता है, एयर लिया है, वाटर भी हो सकता है ना। तो साउंड ट्रांसफर्स इट्स एनर्जी टू द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द medium which passes on this energy to another molecules of the medium। दूसरे molecules को भी ऐसे ही ये पास कर सकती है एनर्जी। so this is how sound propagates या sound travels। I hope ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अब साउंड कैसे ट्रैवल करती है वो तो हमें समझ में आ गया, लेकिन जो साउंड की स्पीड होती है ना, साउंड की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, हर मीडियम में अलग अलग होती है। ठीक है, तो मैक्सिमम किस में होती है, स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है आपकी सॉलिड्स में। ठीक है, और मिनिमम होती है आपकी गैसेस में। ठीक है, अगर हम स्पीड ऑफ साउंड की बात करें, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में, ये आपका आ सकता है एग्जाम में, एयर इन 0 डिग्री एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो है बच्चों 331 मीटर्स पर सेकेंड। क्या है, 331 मीटर्स पर सेकेंड। ये आपको फैक्ट याद रखना है। ठीक है, मैक्सिमम किस में होती है उसकी स्पीड, सॉलिड में, और मिनिमम किस में होती है, गैसेस में। अब इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। मान लीजिए मैंने 2 स्टोन लिए और उनको मैंने रब करा, टकरा दिया एक दूसरे से, तो क्या होगा, हमें साउंड सुनाई देगी। ठीक है, अब मैंने पानी लिया और पानी के अंदर डिप करके उनको मैंने क्या करा, रगड़वा दिया, तो क्या उसकी साउंड थोड़ी सी कम होगी। इसका मतलब लिक्विड्स के अंदर साउंड जो है वो क्या हो जाती है, सॉलिड्स के मुकाबले कम हो जाती है। ठीक है, अगर आप एक टेबल पे अपना कान रख लें, है ना, और एक हाथ से उस कान को बंद कर लें और अपने फ्रेंड को कहें कि उसको टैप करें, आपको साउंड सुनाई देगी। यानी कि स्पीड ऑफ द साउंड इज गुड इन सॉलिड्स, है ना, और वाटर में या लिक्विड में उसकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, अब सॉलिड्स की स्पीड गैसेस से ज़्यादा कैसे, मान लीजिए इसके लिए भी आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं। आपने 2 आइसक्रीम कप्स लिए, ठीक है, टी कप्स जो आते हैं,
है ना, और उसमें आपने थ्रेड बांध दिया और अपने फ्रेंड को एक एंड दिया, दूसरे एंड पे आपने अपने कान पे रखा। लेट योर फ्रेंड स्पीक, है ना, वो फ्रेंड स्पीक करेगी, आपको इतने अच्छे से आवाज़ सुनाई नहीं देगी। अब थ्रेड को हटाकर अगर आप एक पाइप लगा दें, हॉलो ट्यूब, हॉलो पाइप लगा दें और फिर बोले कि चलो भाई अब बोलो तुम, तो आपको आवाज़ क्लियरली सुनाई देगी। दैट मीन्स कि साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड्स देन इन गैसेस। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, प्रोपगेशन ऑफ साउंड भी आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज आपकी स्किप हो गई है कि जब हमने ह्यूमन का पढ़ा था कि साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस, उसके अंदर हमने वोकल कॉर्ड्स पढ़े थे। अब उसमें जो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं तब आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो उसके अंदर एक ये आता है कि जब हमारे उसके अंदर एक मसल्स जो है ना वो भी अटैच करके रखते हैं। ठीक है, मसल्स, वहां पे आप आप इस चीज को लिख लीजिए वहीं पे कि मसल्स अटैच्ड टू द वोकल कॉर्ड्स, मसल्स अटैच्ड टू द वोकल कॉर्ड्स, ठीक है, कैन मेक देम, वो उनको टाइट भी कर सकती है और लूज भी, कैन मेक देम टाइट और लूज, वो उनको टाइट भी कर सकती है और लूज भी कर सकती है। ठीक है, अगर तो आपकी वोकल कॉर्ड्स जो है टाइट हैं, वोकल कॉर्ड्स आर टाइट, ठीक है, टाइट एंड थिन। ठीक है, वोकल कॉर्ड्स या तो आपकी टाइट और थिन रहेंगी या फिर आपकी लूज एंड थिक रहेंगी, ठीक है, इस केस में आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इस केस में आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी लो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब कि जिस पिच से आवाज निकलती है। ठीक है, जैसे लड़कियों की आवाज थोड़ी पतली होती है तो उनकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, और जो जेंट्स होते हैं, मेन होते हैं, उनके अंदर क्या होती है, लो फ्रीक्वेंसी होती है, उनकी आवाज थोड़ी सी भारी होती है। समझ में आ गई बात? क्या बताया मैंने कि वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो किससे अटैच्ड होते हैं, मसल से अटैच होते हैं, जो उनको क्या कर सकते हैं बच्चों, टाइट भी कर सकते हैं और लूज भी कर सकते हैं। अगर टाइट कर दिया और थिन कर दिया तो फ्रीक्वेंसी हाई हो गई, और अगर लूज और थिक कर दिया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई बच्चों, लो हो गई। ठीक है, अगर हम ये कहें कि वाई डू मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन, ये क्वेश्चन आ सकता है, मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन हैव डिफरेंट वॉइसेस, उनकी वॉइसेस, उनकी आवाजें अलग अलग क्यों होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा कि बिकॉज द लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड, द लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड्स इन मैन में जो वोकल कॉर्ड की लेंथ होती है इज 120 mm long, while in women it is 115 mm long। ठीक है, एक तो इस वजह से। ठीक है, चिल्ड्रन हैव स्मॉल वोकल कॉर्ड्स, चिल्ड्रन हैव, बच्चों के अंदर ये बहुत छोटी होती है, दैट इज वाई दे हैव डिफरेंट वॉइसेस, इसलिए उनकी आवाज़ें क्या होती हैं, अलग अलग तरीके से निकलती हैं। जब बच्चे होते हैं तो आवाज़ कुछ और होती है, जैसे जैसे एज के साथ बढ़ते जाते हैं आवाज़ में आपके डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने प्रोपगेशन ऑफ साउंड पढ़ा था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंट मीडियाज में आपकी स्पीड ऑफ साउंड क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी, और एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल से तक एनर्जी जो है वो पास ऑन होती है। इस तरीके से साउंड एनर्जी प्रोपगेट करती है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का सेशन आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको इससे कोई हेल्प मिलती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जिसके अंदर हम ह्यूमन ईयर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।